तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होगा, स्वस्थ होगा, जबरदस्त होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th के केमिस्ट्री का पहला लेसन शुरू कर चुका हूं, जिस लेसन का नाम है रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। पहला पार्ट में मैंने आपको पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ाया। दूसरा पार्ट में मैंने आपको रासायनिक संयोग के नियम बताया, जिसमें मैंने कई तरह के आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलुसात के गैसीय आयतन का नियम मैंने आपको समझाया था। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाता हूं। देखो, बात यह है कि भैया केमिस्ट्री में पदार्थ के बिना केमिस्ट्री नहीं। जैसे चाय बिना चायपत्ती के, वैसे पदार्थ के बिना केमिस्ट्री होता है। माने पदार्थ समझ में आना चाहिए। आप सभी को पता है कि पदार्थ कहलाने के लिए दो शर्त है। पिछले पार्ट में मैंने ये बात बताया है। क्या बताया कि पदार्थ के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो, और दूसरी बात हो कि वो स्थान घेरता हो। यानी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान है और वह स्थान घेरता है तो वो पदार्थ है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी चीज हो जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। अब सवाल यह है कि भैया मान लो ये पदार्थ है। अब सवाल है कि ये पदार्थ किससे बना होगा? पदार्थ ये किससे बना होगा? तो पदार्थ किससे बना होगा तो उसको काट दो, काटते जाओ, टुकड़ा करते जाओ। जो सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा उससे हम बोल देंगे कि ये पदार्थ इस चीज से बना हुआ है। लेकिन इस संदर्भ में भारत के दार्शनिक थे जिनका नाम था कनाद। कनाद ने इस विषय पे बोले कि पदार्थ जो है, ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और इस कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसा बात कनाद साहब ने बोला कि पदार्थ ना अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कनाद ने कहा, लेकिन इसके कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं था। तो वैज्ञानिक पुष्टि करने के लिए एक शिक्षक थे ब्रिटिश स्कूल के, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। 1808 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिनको कहते हैं परमाणु सिद्धांत। और उनके सिद्धांत के बारे में हम लोग आज समझेंगे। आइए ध्यान देते हैं। देखिए कनाद ने क्या बोला, उनके स्टेटमेंट को यहां पे मैंने लिखा है। कनाद ने बोला, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। ये अविभाज्य होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब पदार्थ जो होता है, एक बार फ्रेम देख लूं मैं कि फ्रेम सही चल रखना। ओके, राइट। कनाद ने बोला कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। मतलब पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने। अत्यंत माने बहुत छोटा, और सूक्ष्म मतलब तो छोटा होता ही है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है और यह अविभाज्य होता है। अविभाज्य माने जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप और काट नहीं सकते, जिसको आप और विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं अविभाज्य होता है। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें परमाणु कहते हैं। वो छोटे छोटे जो कण है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे कण, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। हालांकि परमाणु को हम इस नगण्य आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कनाद ने यह बोला, लेकिन कनाद ने जो बोला इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं था। तो सबसे पहले 1808 में शिक्षक जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को समझाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम 1808 में किन्होंने जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया परमाणु से संबंधित, जिसे बोला गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। क्या बोला गया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। कुछ बातें इसमें लिखी गई है, जरा बातों को समझते हैं। पहली बातों में इन्होंने लिखा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों का बना होता है। मतलब यही वाली बात बोल रहे हैं कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं और इन कणों को परमाणु कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कण होते हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे ये क्या करता है? भाग लेता है। अगला लाइन यही है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन? परमाणु, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कण कर रहे हैं। फ्रेम देख लेता हूं जरा। चलिए, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने कहा, परमाणु ना तो निर्मित होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अर्थात परमाणु को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि परमाणु क्या होता है? संरक्षित रहता है। परमाणु को आप ना बना सकते हैं और ना ही
नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक ही तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं, अर्थात आकृति, आकार एवं द्रव्यमान सभी समान होते हैं। कहने का मतलब क्या, एक ही तत्व के, कोई एक तत्व पकड़ लेते हैं, माना कि मैंने पकड़ लिया सोडियम, मैंने क्या पकड़ लिया, सोडियम। इस तत्व के सभी परमाणु, एक परमाणु हो या दूसरा परमाणु हो, तीसरा चौथा कोई भी परमाणु हो, सभी परमाणु सदृश होते हैं। सदृश माने ये परमाणु अगर सोडियम का है, ध्यान देना, अगर ये परमाणु सोडियम का है, ये भी परमाणु सोडियम का है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों के द्रव्यमान इक्वल होगा। मतलब जितना द्रव्यमान इसका उतना द्रव्यमान इसका, जितना आकार इसकी होगी वही आकार इसकी होगी, जो शेप, जो आकृति इसकी होगी वही आकृति इसकी होगी। माने सोडियम में अगर 1,00,000 परमाणु ले आए सोडियम का, कितना परमाणु, 1,00,000 परमाणु ले आए सोडियम का, तो सभी के सभी परमाणु का द्रव्यमान, आकृति, आकार सब कुछ सेम होगा। इसीलिए यहां पे कहा गया एक ही तत्व के, एक ही तत्व मतलब जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम के, एक ही तत्व के सभी परमाणु, जितने परमाणु, सभी परमाणु सदृश होते हैं। सदृश का मतलब अर्थात जिसके आकृति, आकार एवं द्रव्यमान सभी समान होते हैं। लेकिन विविध तत्व की बात करें, जैसे सोडियम, अब यहां क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन एक अलग तत्व हो गया। अब इसके परमाणु की बात करेंगे, क्लोरीन के परमाणु की बात करेंगे, तो क्लोरीन के परमाणु तो सेम होंगे आपस में, ये परमाणु इसके इक्वल होंगे, सेम होंगे, लेकिन क्लोरीन का परमाणु और सोडियम के परमाणु सदृश नहीं होंगे बल्कि अदृश होंगे। सदृश नहीं होंगे इसका क्या मतलब है, सदृश नहीं होंगे इसका मतलब है कि इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान इक्वल नहीं होंगे, इसके आकृति और इसके आकृति एक जैसा नहीं होगा, इसके आकार और इसके आकार एक जैसे नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि इसकी आकृति और इसकी आकृति टोटली डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे। हाँ, अब देखिए वही बात अगली लाइन में लिखा हुआ, विभिन्न तत्व, विभिन्न तत्व माने जैसे एक सोडियम हो गया और एक क्लोरीन हो गया, विभिन्न तत्व के परमाणु अदृश्य होते हैं। अदृश्य माने अलग अलग होते हैं, अर्थात आकृति, आयतन एवं द्रव्यमान भिन्न होते हैं। सोडियम के एक परमाणु की आकृति, आकार और आयतन, एक क्लोरीन के परमाणु की आकृति एवं आयतन दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक बात। अगली लाइन कहता है कि एक से अधिक परमाणु संयोग करके यौगिक परमाणु बनाता है। माने चाहे वो सेम तत्व के परमाणु हो चाहे वो अलग तत्व के परमाणु, मान लीजिए 2 क्लोरीन के परमाणु आपस में संयोग किया तो इसको बोलेंगे कि ये यौगिक परमाणु बना। लेकिन आज के डेट में यौगिक परमाणु को हम अणु कहते हैं। इसे देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अणु लिखा हुआ। मतलब एक से अधिक परमाणु जब आपस में संयोग करेगा तो पहले तो उसको यौगिक परमाणु कहते थे, आज के समय में उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। चलिए अगली बात देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है समझिए जरा। देखिए आगे लिखा गया, जब परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बोले तो अणु, हाँ, बनाते हैं तो इन परमाणुओं की संख्याओं में सरल पूर्णांक में अनुपात होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम अगर जल ही बनाते हैं H2O, जैसे हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो कह रहा है ये सरल अनुपात में होंगे। मतलब इसकी जो अनुपात होगी वो सरल अनुपात होंगे। कैसे सरल अनुपात है, जरा देखिए कि ये सरल अनुपात कैसे है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 लेकिन 2 ठो है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, कटाए तो 8, कितना है, 1:8। इसको कहते हैं कि सरल संख्या में अनुपात है। दो तत्वों के परमाणु परस्पर विभिन्न अनुपातों में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व के परमाणु अलग अलग अनुपात में अगर संयोग करता है तो क्या बनाता है, यौगिक। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को ले लीजिए, इससे देखिए एक तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिर्फ अनुपात यहां चेंज किया, देखिए कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, हाँ, यानी 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 एक मिनट 4 तिया 12 और फिर से गड़बड़ 4 तिया 12 और 4 चौक 16 यानी 3:4। इसका अनुपात चेक करिए, 12 और ये 16 दूनी 32, इसको कटाते हैं 4 तिया 12 और 8 चौक 32, कितना आ गया, 3:8। आप देखिए अनुपात सिर्फ चेंज किया लेकिन एक से अधिक यौगिक बना। यही ये बात कहना चाह रहा है, यह है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। इसके खास बात क्या जानते हैं, खास बात यह है कि इसमें आपको रासायनिक संयोग के नियम झलकेगा। कैसे, ये जो बात कर रहा ना, परमाणु ना तो निर्मित होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, तो परमाणु से ही पदार्थ बना है। जब परमाणु ना बनेगा और ना नष्ट होगा, इसका मतलब है ना पदार्थ नष्ट होगा ना पदार्थ, यानी ये पदार्थ के अनुस्वारता नियम का पालन कर रहा है। यानी ये जो लाइन है ये पदार्थ के अनुस्वारता नियम पर आधारित है। अच्छा, ये जो कह रहा है
कि एक या अधिक परमाणु संयोग करके यौगिक अणु बनाता है, अणु बनाता है, ये किस नियम का पालन कर रहा है? स्थिर अनुपात का नियम का पालन कर रहा है। यहां पर अगर इस लाइन को आप देखेंगे कि सरल पूर्णांक में होता है, ये गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। मतलब डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। मैं मानता हूं कि आज थोड़ी कंटेंट कम पढ़ाया मैंने, यानी कि आज वीडियो थोड़ा छोटा बना है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और सारे रूल को देखेंगे, और वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करिए। आज इतना तक ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।